हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 में हम बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की। इंडस्ट्री सेक्टर। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपने नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो कितना जीवीए ऐड करता है। तो सबसे पहले हमने यही डाटा याद रखना है। तो ये आपने याद रखना है 82,658 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडस्ट्री सेक्टर कितना जीवीए ऐड करता है? 82,658। और ये जो टोटल जीवीए हमारा बना है, इसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर का भी जो जीवीए है वो भी इसमें एडेड है। टोटल जीवीए आपने याद रखना है इंडस्ट्री सेक्टर का, इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग। अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करते हैं तो परसेंटेज में ये डाटा हो जाता है 42.80%। क्लियर? तो टोटल परसेंटेज में कितना है? 42.80%। अब ये जो 42.80% हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज में जीवीए है, इसमें अलग अलग सब सेक्टर्स का भी जीवीए इंक्लूडेड है। जैसे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना जीवीए ऐड करता है? 29.25%। क्लियर? इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कितना जीवीए ऐड करता है? 7.4%। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड अदर सर्विसेज, इनका जीवीए कितना है? 5.76%। ये जो सब सेक्टर्स का जीवीए है, इनको ऐड करके हमारे पास टोटल जीवीए जो बनता है वो है 42.80%। उसमें कंस्ट्रक्शन का कितना है? 29.25%। कंस्ट्रक्शन है 7.4। इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड अदर सर्विसेज का कितना है? 5.76%। तो ये तीनों के डाटा भी आपने याद रखने हैं, टोटल परसेंटेज आपने याद रखनी है, और ओवरऑल टोटल जीवीए आपने याद रखना है। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपने सबसे पहले याद रखने हैं। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग एट करंट प्राइसेस इन हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडस्ट्री सेक्टर कितना जीवीए ऐड करता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो अभी हमने डिस्कस किया कितना जीवीए ऐड करता है? 82,658 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और नोट करने वाली बात क्या है, ये जो ओवरऑल जीबीए है, इसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर का जीबीए भी एडेड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड डज द इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग रिप्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? इस क्वेश्चन में आपसे ओवरऑल परसेंटेज पूछी है कि इंडस्ट्री सेक्टर कितना परसेंट ऐड करता है स्टेट में। अभी हमने डिस्कस किया 42.80%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसी 42.80% में से अलग अलग सब सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग का हमने देखा था कितना, 29.25%। कंस्ट्रक्शन का हमने कितना देखा था? 7.4%। इसी तरह से हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड अदर सर्विसेज, उनका था 5.76%। तो ये तीन सब सेक्टर्स की भी आपने याद रखने हैं, और ओवरऑल जो जीवीए है वो भी आपने याद रखना है। कुछ एक डाटा को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज पे आएंगे। अगर हम लास्ट 6 ईयर्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर ने स्टेट जीडीपी में कितना परसेंट ऐड किया है? 43%। ये डाटा आपने याद रखना है। इसी तरह से अगर हम CAGR की बात करते हैं, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं फॉर द लास्ट डिकेड, तो कितना परसेंट CAGR हमें देखने को मिलता है? 6%। तो ये दो डाटा आपने याद रखना है, लास्ट 6 ईयर का और CAGR। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स जीडीपी हैज द इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूटेड ओवर द प्रीवियस 6 ईयर्स इन हिमाचल प्रदेश? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडस्ट्री सेक्टर ने लास्ट 6 ईयर्स में कितना परसेंट स्टेट जीडीपी में ऐड किया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था 43%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड? ये भी हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री सेक्टर ने लास्ट डिकेड में कितना CAGR कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज 6%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? यहाँ पर हमारे पास देखो डाटा है अलग अलग सब सेक्टर्स का। तो अलग अलग सब सेक्टर्स का क्या क्या ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री सेक्टर में, वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया था इंडस्ट्री सेक्टर, हमने क्या बात की थी कि इंडस्ट्री सेक्टर के अलग अलग सब सेक्टर्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो सब सेक्टर्स है इनके क्या क्या ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना है? 8.9%।
अगर रैंक वाइज बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रैंक 2 पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो हमें देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन सब सेक्टर का, कितना है 12.9%। तो फर्स्ट नंबर पे कंस्ट्रक्शन आता है ग्रोथ रेट वाइज, सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा आता है मैन्युफैक्चरिंग। डाटा भी याद रख लो, कंस्ट्रक्शन का है 12.9% ग्रोथ रेट, मैन्युफैक्चरिंग का है 8.9%। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, इनका कितना है 6.7%। माइनिंग एंड क्वेरिंग का कितना है 5.8%। तो ये चार डाटा भी आपने याद रखने हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपसे किसका ग्रोथ रेट पूछा गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट कितना है 8.9%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अमंग द इंडस्ट्री सेक्टर वेयर डज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रैंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका ग्रोथ रेट किस रैंक पे आता है। तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले नंबर पे जो ग्रोथ रेट है वो है कंस्ट्रक्शन का। कितना ग्रोथ रेट हमने देखा था 12.9%। सेकेंड नंबर पे था मैन्युफैक्चरिंग, कितना ग्रोथ रेट था 8.9%। तो यहाँ पर पूछा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट वाइज कौन सा रैंक आएगा, तो कौन सा रैंक है सेकंड रैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 विच कैटेगरी डज हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथे संस्करण में जनसंख्या आकार के आधार पर हिमाचल प्रदेश किस श्रेणी में आता है। तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश का रैंक है पॉपुलेशन साइज वाइज वो आता है कैटेगरी बी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट टाइटल डिड हिमाचल प्रदेश रिसीव इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है 2022 उसमें हिमाचल प्रदेश को क्या टाइटल दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश को टाइटल मिला था बेस्ट परफॉर्मर का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी एंटरप्राइजेस हैव रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल इन द स्टेट एज ऑफ जनवरी 15 2024। 15 जनवरी 2024 तक राज्य में कितने उद्यमों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था। देखो यहाँ से हम बात करेंगे उद्यम पोर्टल की। तो उद्यम पोर्टल से आपने याद रखना है कि टोटल रजिस्ट्रेशन एज ऑफ 15 जनवरी 2024, तो कितनी रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है 1,36,015। ठीक है, 1,36,015 इतनी रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है किसमें, उद्यम पोर्टल पे। ठीक है, पहला पॉइंट। अब आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं, जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गया, स्मॉल एंटरप्राइजेस हो गया या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया। इस टोटल में से अब जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसमें कितना रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला 1,32,412। 1,32,412। ठीक है, फिर आपने याद रखना है स्मॉल। स्मॉल एंटरप्राइजेस में कितना रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है 3,227। इसी तरह से मीडियम, मीडियम में कितना है 376। इस तरह से आपने इस डेटा को याद रखना है। अब परसेंटेज भी आपने याद रखनी है, परसेंटेज भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो माइक्रो का टोटल कितना था 1,32,412, ओवरऑल परसेंटेज आएगी ये 97.35%। स्मॉल एंटरप्राइजेस की परसेंटेज कितनी आ जाएगी 2.37%। तो परसेंटेज आपने याद रखनी है, माइक्रो की कितनी है 97.35, स्मॉल की कितनी है 2.37 और मीडियम की कितनी है 0.28%। तो ये सारा डाटा आपने याद रखना है। अब अगर हम क्वेश्चंस पे आए तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था टोटल रजिस्ट्रेशन इन उद्यम पोर्टल। तो टोटल रजिस्ट्रेशन कितनी थी 1,36,015। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस आर माइक्रो एंटरप्राइजेस। अभी हमने बात की माइक्रो एंटरप्राइजेस में कितनी परसेंटेज थी 97.35%। तो इतने लोगों ने रजिस्टर किया है अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। स्मॉल का भी याद रख लो, स्मॉल का कितना है 2.37%। इसी तरह से मीडियम, मीडियम में कितनी परसेंटेज है 0.28%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी स्मॉल एंटरप्राइजेज हैव रजिस्टर्ड ऑन द उद्यम पोर्टल इन द स्टेट एज ऑफ जनवरी 2024। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि उद्यम पोर्टल पर स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर कितने लोगों ने रजिस्टर किया है। तो वो डाटा हमने देखा था 3,227। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, टोटल डाटा कितना था उद्यम पोर्टल पर जिन्होंने रजिस्टर किया 1,36,015 और उसमें से माइक्रो कितने थे, माइक्रो थे
1,32,412, परसेंटेज 97.35%। इसी तरह से स्मॉल में कितने थे 3,227, ओवरऑल परसेंटेज 2.37। इसी तरह से मीडियम में थे 376, परसेंटेज 0.28%। ठीक है, तो फटाफट से हमने रिवाइज कर लिया। अब कुछ एक डाटा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। देखो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था जीबीए का, हमने स्टार्टिंग में देखा था 42.80%, वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस 42.80% में मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर का कितना परसेंट था, 29.25%, ये हमने देखा था। कंस्ट्रक्शन का कितना था, 7.44%। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर सर्विसेज का कितना था, 5.76%। यही यहाँ पे चार्ट में आपके पास दिया गया है। 29.75% ये किसका था, मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, 7.44% था कंस्ट्रक्शन का, 5.76% किसका था, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, और 0.36% किसका है, अदर सर्विसेज का। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन बनता है 42.80%। स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था वहाँ पर भी मैंने ये शेयर किया था। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना परसेंट ऐड करता है स्टेट ग्रॉस वैल्यू एडेड में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कितना ऐड किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कितना परसेंट ऐड किया है, 29.25%। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने स्टेट जीवीए में कितना परसेंट ऐड किया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने कितना परसेंट ऐड किया है, 7.44%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज ने टोटल स्टेट जीवीए में कितना परसेंट ऐड किया है। तो ये हमने डाटा देखा था 5.76%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ एक नोट्स हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे माइनिंग सेक्टर की। माइनिंग सेक्टर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20, तो 19 और 20 में माइनिंग सेक्टर का जो जीएसपीए था वो था 0.31%, जो कि 2023 और 24 तक आते आते कितना परसेंट हो चुका है, 0.36%। ठीक है, तो ये दो डाटा आपने याद रखना है किसका, माइनिंग सेक्टर का। तो क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा है माइनिंग एंड क्वेरिंग सब सेक्टर का टू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। मतलब यहाँ पर 2019-20 में जो माइनिंग सेक्टर है उसने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है स्टेट जीबीए में। अभी हमने डिस्कस किया कितना, 0.31%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइनिंग एंड क्वेरिंग सब सेक्टर ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना कंट्रीब्यूट किया है जीएसबीए में। तो कितना कंट्रीब्यूट किया है, 0.36%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम कुछ एक डाटा देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री सेक्टर के जो सब सेक्टर्स थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई हो गया, ये जो सब सेक्टर्स थे ये कितना परसेंट ऐड कर रहे थे टोटल जीबीए में, ये हमने अभी तक बात की। अब इस चार्ट में हम क्या बात करेंगे कि ये जो सब सेक्टर्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये कितना जीबीए ऐड कर रहे हैं किसमें, इंडस्ट्री सेक्टर में। अभी तक हमने बात की थी कि ये सब सेक्टर्स टोटल जीबीए में कितना ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सब सेक्टर्स है वो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए कितना जीबीए ऐड करते हैं। तो सबसे पहले सब सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कितना ऐड करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68.34%। सबसे ज़्यादा कौन ऐड करता है, मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम फर्स्ट मार्क कर देते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही ऐड करता है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कितना ऐड करता है, 17.38%। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट करता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13.45%। थर्ड नंबर पे ये कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये ऐड करता है 0.83%। फोर्थ नंबर पे माइनिंग एंड क्वेरिंग आ जाता है। तो ये डाटा भी आपने याद रखना है। अब इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड डज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वैल्यू एडेड बाय द इंडस्ट्री सेक्टर। यहाँ पर क्या पूछा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना परसेंट ऐड करता है इंडस्ट्री सब सेक्टर में। तो हमने अभी डाटा शेयर किया था कि मैन्युफैक्चरिंग डाटा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है 68.34%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज जो है वो कितना परसेंट ऐड करता है टू द इंडस्ट्री सेक्टर। देखो यहाँ पर एक साथ डाटा आपसे पूछ लिया गया है, कंस्ट्रक्शन का, माइनिंग एंड क्वेरिंग का
एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्री सेक्टर में, तो इसके लिए आपको डाटा पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का कितना था 17.38%, माइनिंग एंड क्वेरिंग का था 0.83% और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई का था 13.45%। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इसका बन जाता है हमारा 31.66%। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपके पास टोटल का भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि 2022-23 के लिए जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था इंडस्ट्री सेक्टर का, वो एक्सपेक्टेड है 7.1%। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच लोकेशन इन हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखो एक ही स्लाइड में हम बहुत कुछ यहाँ पर जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इसको कहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और सेम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी कहाँ पे ओपन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो कांगड़ा में आपने दो याद रखने हैं, एक तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऊना की। डिस्ट्रिक्ट ऊना में क्या क्या एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, एक तो है मेगा टेक्सटाइल पार्क एंड सेकेंड वन इज बल्क ड्रग पार्क। तो इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऊना में। फिर है सोलन, सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क ओपन किया जाएगा। और शिमला के अडुवाल में किसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके शिमला के महली में भी ओपन किया जाएगा और एक ओपन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ये सारे आपने एक बार रिवाइज कर लेने हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपके ओपन किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द प्रपोज्ड लोकेशन फॉर द मेगा टेक्सटाइल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। अभी हमने देखा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क को कहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द प्रपोज्ड बायोटेक्नोलॉजी पार्क टू बी एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, शिमला में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज्ड मेडिकल डिवाइस पार्क। तो मेडिकल डिवाइस पार्क को कहाँ पर एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द प्रपोज्ड लोकेशन फॉर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखो दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ओपन करने की बात की गई है, एक तो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज्ड टू हैव एन अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी असिस्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी कहाँ पर ओपन की जा रही है और वो किसकी हेल्प से की जा रही है, NIPER। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मा डिमांड इन इंडिया डज हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट। इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया की जितनी भी फार्मा डिमांड है उसमें हिमाचल प्रदेश कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है 35%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कुछ एक डाटा हम देख लेते हैं, जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क, इन दोनों के लिए अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है सेंटर और स्टेट का। तो उनको हम देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हम मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, 30 करोड़, और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 74.95 करोड़। तो अप्रॉक्स आपने याद रखना है 74 करोड़। इसी तरह से बल्क ड्रग पार्क, इसके लिए सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 225 करोड़ और स्टेट कंट्रीब्यूशन है 50 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। और ये जो बल्क ड्रग पार्क है इसको कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऊना, और ऊना में एग्जैक्ट कहाँ पे, हरोली, ये आपने याद रखना है। और मेडिकल डिवाइस पार्क को कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, और सोलन में प्रॉपर कहाँ पे, नालागढ़। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मच इनिशियल शेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मेडिकल डिवाइस पार्क। अब देखो मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले तो इसको ओपन कहाँ किया जा रहा है, सोलन, और सोलन में एग्जैक्ट कहाँ पे, नालागढ़। अब इसमें आपसे किसका कंट्रीब्यूशन पूछा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 करोड़। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिलीज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एन इनिशियल शेयर फॉर द बल्क ड्रग पार्क। बल्क ड्रग पार्क जो है इसको कहाँ पे ओपन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऊना, और ऊना में कहाँ पे, हरोली।
और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50.54 करोड़। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो से हमने चैप्टर नंबर 9 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना रिव्यू या फिर फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।